चलिए भाई आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स। अब जैसे कार्बन एटम दिमाग में आया, क्या आया? कार्बन एटम। तो व्हाट इज एटम्स? एटम्स क्या बोलते हैं? एटम्स क्या बोलते हैं? सर आपने पढ़ाया था जो एटम्स होता है इसको हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स बोल सकते हैं। और पार्टिकल के साथ में इसको हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल लगभग एक ही होते हैं। हम सब पढ़ कर आए ना भाई। और जितने यहाँ पे लिखा था कि 6.023 पार्टिकल्स बराबर कितना एटम्स? एक एटम होता है क्या हमको? और सर जी यहाँ नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग एक और पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ तो कोई पूछा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एन ए। ये फॉर्मूला याद रखो। इसी को आगे बढ़कर नंबर ऑफ मोल्स को ऑलवेज स्मॉल एन से दिखाया जाता है। और इसको अगर ऑलवेज पढ़े तो ये हमारे पास कैपिटल एन होता है। और डिवाइड बाय क्या होता है? एन ए होता है। समझ गए? तो यहां से जब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एन ए बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल एन हो जाएगा। कैपिटल एन क्या होता है जरा बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैपिटल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुमसे पूछ रहा हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार वही बात पूछ रहा ना। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या बना? स्मॉल एन इंटू एन ए। बना कि नहीं बना? बताओ भाई, यस और नो? तो भैया जब इसका एक फॉर्मूला बन गया, मुझे सब पहले पढ़ा रखा है, सब बच्चों को पहले पढ़ा रखा है, एक बार फिर से देखें। बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अक्षरा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या? एन ए। ये पढ़ा है हम लोगों ने फॉर्मूला। मुझे इस बार क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। और ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ मोल्स। और ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 10 की पावर 23। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एन ए की वैल्यू। इसके आप ये लगा देंगे तो आवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। समझ गए? आवोगाड्रो नंबर ऐसे करके कहने बोलते हैं। तो ये निकालना है हमको यार। तो हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? ऐसे 2 इक्वल एक्स अपॉन 5। एक्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। करोगे भाई। अब बात ये आई, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमको कितना दिया गया है? 0.35 मोल्स। लेकिन पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा गया है। कार्बन एटम इस पूरे फॉर्मूले में कितने हैं? कितने कार्बन एटम है? एक कार्बन एटम तो एक के लगाते हैं, और 6 चाहिए। 6 का सबका निकालना पड़ेगा भाई। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? तो 6 कार्बन एटम है, तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.35। और कुल कार्बन एटम 6। और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए बराबर नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कैपिटल एन से दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 0.35 इंटू 6। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 10 की पावर 23 बराबर कैपिटल एन। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ मेरे भाई, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, खुद से करें? बताओ कैसे करें? कैलकुलेटर से। ये सब बच्चे जानते हैं कि वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। टाइम थोड़ा सा बचा लिया जाए और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 6.023 10 और 0.35 और इसका मल्टीप्लाई 6। कितना आ गया हमारे पास में? 12.64 10 की पावर 23। ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ गया। क्या कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? सर नहीं आया। आओ समझाते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास अगर हम दें आपसे, हम यही बात पूछें कि नंबर ऑफ, यहाँ हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एटम्स इन इन 50 मोल ऑफ बेंजीन C6H6। तो क्या निकाल पाओगे आप लोग वैल्यू? कर पाओगे? ट्राई करोगे? करोगे भाई? नहीं कर पाओगे। आज समझते हैं क्या पूछ रहा है, फिर से बताओ। नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो भैया फिर से पूछे नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं। मोल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
आपको कैसे पता मोल्स? जहां ये MOL लिखा होता है मोल होता है। हाँ, तो ये मोल क्या हो जाएगा? देखो मोल के प्लेस पे क्या लगा देंगे? 50। और कार्बन कुल कितने इसमें? 6 लगा देंगे 6। और फिर क्या मल्टीप्लाई हुआ? तो देखो ये मल्टीप्लाई ये Na या Na यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 6.023 10 की पावर 23। सॉल्व कर देंगे, आ जाए कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आप कर पाओगे? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। हम चाहते हैं सभी बच्चे इसको मल्टीप्लाई ना करें, सभी बच्चे इसको सॉल्व करके दिखाएं। बिल्कुल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ that 10 मोल ऑफ C3H8 बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जल्दी से। C3H8 लिखा है, C3H8। केवल वैल्यू पुट करके दो, सॉल्व मत करो। हाँ जो कुछ भी आए कर लेगा भाई। आइए क्या करना होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है, ये बताओ कार्बन एटम कितने? यहाँ मोल्स कितना लिखा है? 10। अच्छा मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना कार्बन लिखा है? 3। आंख मीच कर ये तो हमेशा लगाना ही है, बस आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मल्टीप्लाई तो कर ले जाओगे, कर पाओगे? नहीं आया? पक्का आप लिख ले जाओगे? आप सवाल दे दें? पक्का? एक सवाल तुमको और दिया जाता है। आ रो भाई, आ गया? तो एक और सवाल दे दिया जाए भाई। एक सवाल हमने बोला बिल्कुल सेम ही, आपको हाइड्रोजन एटम निकालना है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स निकालना है और 10 मोल ऑफ H2SO4 में। चलो भाई, हाँ मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा दो। बताओ इसमें मोल्स कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 10 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है? तो आप देना 0.023 10 की पावर 20। नहीं आया? पक्का? भाई मल्टीप्लाई कर ले जाओगे, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके दिखाएं? कर दे? हाँ भैया पहले इसका दोगा मल्टीप्लाई करो इसमें। 6.023 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 से मल्टीप्लाई 0, 2 से मल्टीप्लाई 12। आ गया? फिर किसका मल्टीप्लाई करना है? 10 का। 10 से क्या हो जाएगा? 10 से एक जीरो बढ़ जाएगा, केवल एक जीरो बढ़ता है। जब कभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो बढ़ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 आगे बताओ भाई, आ रहा है? अक्षरा, योगिता, आ रहा है बेटिया? बताओ मुस्कान, आ रहा भाई? ध्रुव आ रहा है तुमको? खतरनाक लड़के हो गए तुम आजकल। बताओ अच्छा इसी बात पे इसको सॉल्व करके दिखाओ। अरे यार ये तो गड़बड़ मामला हो गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स वही होता है नंबर ऑफ एटम्स। आदर CH4 तेरा है कि कार्बन तेरा ऑफ द CH4 कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल्स बताना है आपको। और कह रहा है हाइड्रोजन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम 24 ग्राम ऑफ द। गड़बड़ मामला हो गया। अब कैसे करेंगे बताओ भाई? नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर कितना कितना दिया गया है? 24 ग्राम ऑफ CH4। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ मोल्स निकालू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते? W कौन M से, W कौन M से। निकालो, नहीं कर पाए? आई समझाते हैं। तो मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी बढ़ाया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते? सेम होते हैं। ये होता है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले तो क्या कैपिटल निकालना है हमको। हमने क्या होता है? N इक्वल कैपिटल N अपॉन Na होता है फॉर्मूला। ये मुझे निकालना है। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है मुझे, गड़बड़ कर गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कहता है मास अपॉन, अभी मास अपॉन मोलर मास। ये तो फॉर्मूला होता है, बताते हैं आपको, आप क्वेश्चन आते हैं ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, देखो आप सब जानते हो कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय क्या होता है? Na होता है फॉर्मूला रहता है। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाते हैं अर्नो? किससे दिखाते हैं आरो? स्मॉल एन से। और नंबर ऑफ एटम को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। और नंबर ऑफ Na किससे दिखाते हैं? Na रहता है। हो गया फॉर्मूला ये, एक नया फॉर्मूला बन गया। तुम्हें पता क्या करना है? एन पता करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल एन कैपिटल एन, तब जाकर बन जाएगा कैपिटल। बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? लेकिन ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। सर जी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करोगे बताओ भैया? कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अक्षरा बताएगी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास
ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का मास, और डिवाइड बाई मोलेकुलर मास। याद आया भाई सभी को? मोलेकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर स्मॉल एन। मास को किससे दिखाते हैं? क्या नाम, ध्रुव, किससे दिखाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से, और इसको कैपिटल एम से। आज समझ गए? सर मोलेकुलर मास क्या होता है? सम ऑफ, मुस्कान बताओ, सम ऑफ एटॉमिक मास। सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक जो मास था उसको कम कर देते हैं, क्या बनता है? नंबर ऑफ, नहीं, मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो वापस आते हैं, स्मॉल एन, कैपिटल डब्ल्यू की बारी आई। कैपिटल डब्ल्यू मतलब वेट। वेट देखो इसमें दिया गया, कितना दिया गया है? 25। और स्मॉल एम की बारी आई। स्मॉल एम बोले तो क्या, ये CH4 लिखा है। CH4 कैसे निकालेंगे? तो CH4 आएगा 12 प्लस 1 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 कितना? 16। हो गया 16। तो ये क्या आ जाएगा पूरा, बताओ मेरे भाई? हाँ, हाँ, डेसिमल में आ जाएगा। आ गया ये कि नहीं आ गया? ये हमारे पास आया क्या? नंबर ऑफ मोल्स क्या आया? मुझे निकालना क्या कैपिटल एन? तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन टू एन ए। और ये कैपिटल स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई? 25/16। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.0 टेन की पावर 23 होती है कि नहीं होती है? अब इन सब को पहले करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, करना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो भैया, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए, आ रहा, समझ में आ रहा है तुमको? 0 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 25। अक्षरा, ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई कितना कर देंगे? 16। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे पास ये कितना आगे, सबको सॉल्व किया, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये बताओ? 9.41। और 10 की पावर कितना जितना लिखा है? 23। क्या बात समझ में आई? ये पूरे पूरे की बात आ गई। लेकिन ये तो हमसे पूछा क्या गया था? हमको बताओ किसका? कार्बन एटम का बताओ, और किसका? हाइड्रोजन एटम का। ये तो आपने पूरा सब्सटेंस का कैलकुलेट कर दिया है। तो बताओ इस पूरे सब्सटेंस में कार्बन एटम कितने हैं? कार्बन एटम कितने हैं इस पूरे सब्सटेंस में? बताओ, इसमें कार्बन एटम कितने हैं? इसमें एक है। भैया एक से मल्टीप्लाई कर दो, एक कार्बन एटम है, एक से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 9.41 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1, 9.41 इंटू 10 की पावर क्या? 23। इतने क्या आ जाएंगे? कार्बन एटम आ जाएंगे। क्या बात सुन भाई? हम पूछे हाइड्रोजन एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम कैसे निकालो, बता जरा एक बार फटाक से फिर से। हाँ, हाइड्रोजन एटम क्या कर दोगे? कितने हाइड्रोजन एटम है जब भाई? आरो कितने हैं? 4। क्या कर दोगे इसमें? अक्षरा 4 से मल्टीप्लाई। योग्यता मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 36 37 1 2। ध्रुव, क्या यही वैल्यू आ जाएगी? अब डेसिमल को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू? नहीं आया? आया? कुछ कर पाओगे अगली बार? एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे दें, बिल्कुल ऐसा ही तो दे दिया जाए इसी बात पर। आपसे कह रहा है इस बार 50 ग्राम ले लो, 50 ग्राम CH4 ले लो। चलो भाई करो, कार्बन और हाइड्रोजन एटम निकालो। कितने इसमें कार्बन एटम है, कितने इसमें हाइड्रोजन एटम है? जल्दी पता करो। देखिए, सबसे पहले मुझे निकाला कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एन इंटू एन ए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि स्मॉल एन की वैल्यू नहीं दी गई है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू अपॉन एम होती है। डब्ल्यू कितना है? 50 ग्राम। और एम कितना हमारे पास? 16। अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। अभी क्या हो जाएगा? कैपिटल एन बराबर 50/16 इंटू क्या हो जाएगा? 6.023 10 की पावर 23। अब यहाँ n की वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करोगे वो आ जाएगी। समझ गए? तो इस पूरे को हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। आइए, कैसे? मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कितना? 6.023 और डिवाइड बाई किससे? 16 से। तो 18.82 10 की पावर 23। अब किसका पूछ रहा है? कार्बन का, तो वही आ जाएगा। हाइड्रोजन 4 से, तो 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत पक्का आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। अच्छा मेरे भाई, तो कर दे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ?
सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अच्छा, कार्बन एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम बताओ, ऑक्सीजन कितने मोल्स, मोल्स बोले तो स्मॉल एन। ले यार, कार्बन हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं, नंबर बराबर स्मॉल एन इंटू एन, ये तो काम करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू क्या दी गई है 0.5, 6.0 लिख रहे हैं, 6.02 केवल लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 0.5 आधा होता है, तो इसका जस्ट आधा कर दें, काम हो जाएगा हमारा, हाफ कर देंगे। एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 3.01, एन की पावर कितना होगा 23। लेकिन ये ओवरऑल पूरे कंपाउंड की बात हो गई। तुम्हें क्या निकालना है, कार्बन एटम, क्या निकालना है, कार्बन एटम कितने हैं जरा बताओ एक बार, कितने, 12। तो क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं जरा बताओ, 22। तो क्या करोगे 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और आपसे पूछे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3.01 टू 11 10 की पावर 23। क्या आपके स्कूल में ये सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, क्वेश्चन कराए गए स्कूल में, पक्का, वहां पढ़े हो तुम लोग को तो आना चाहिए, वहां पढ़ा नहीं है, पढ़ाए गए, पढ़ा नहीं हमने, हाँ। आइए कोई बात नहीं। अच्छा अभी समझ में आ रहे हैं, अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो कर ले जाओगे, बेइज्जती नहीं कराओगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मुस्कान, हाँ क्या, अच्छा पूछ चुके पहले से ही, वो बेइज्जती कर चुके पहले ही, अच्छा चलो भैया, अगला क्या आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 11, 33.11 10 की पावर 23। चाहो तो इधर डेसिमल हटा दो, बढ़ा दो, यहाँ पर एक पावर और बढ़ा दो, समझ गए, क्या कर पाओगे, बता मेरे भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, करेक्ट, कोई दिक्कत। हमें लगता है कि अब यार ये कर ले जाना चाहिए आप लोगों को, ये क्वेश्चंस कर पाओगे पक्का। एग्जाम में अगर आ जाए, रिवीजन सीट में लगे होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो करना जाकर घर में बैठ कर बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। देखो, हम्म, बताओ, देखो चेक करो। हाँ बायो नहीं, सवाल में लिखा है कि हार्मोन एक है इंसुलिन, जो कि पाया जाता है किसमें, पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज में जो पाया जा रहा है वो कितना परसेंट है। अच्छा, जो इंसुलिन है वो 3.4% है, इसका मतलब जो बकाया बचा वो कुछ और होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 100 में से, इसका मतलब हमारे पास पैंक्रियाज कितना है पूरा, पैंक्रियाज की वैल्यू कितनी है 100%। इस पैंक्रियाज में से 3.4% क्या है, सल्फर, इंसुलिन से क्या है, सल्फर, सॉरी क्या लिखा है, सल्फर है, यही तो बात बोल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अरे भाई एक काम करो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये किसमें है, हमें दिख रहा है कि 30 कितना परसेंट किसमें, पूरे 100 में होगा, पूरे 100 में होगा कि नहीं होगा, पक्का। 100 में इतना, तो एक में कितना, तो एक में कितना, एक में कितना, एक में कितना, एक में कितना 34 आ गया। मिनिमम क्या बोला है, मिनिमम बोले तो क्या एक होगा ना, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक 3.4 ऐसे आ जाएगा। और सल्फर का मोलिकुलर मोलिकुलर मास कितना होता है, कितना होता है 32। सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा। क्या कुछ समझ में आया, नहीं आया, आया, नहीं आया, समझाने के प्रयास करते, अगर नहीं आया तो बताओ। भाई ये पैंक्रियाज है, ये रहा पैंक्रियाज, इस पैंक्रियाज में पूरा ये पैंक्रियाज भरा भरा हुआ है, तो पूरा पैंक्रियाज में से जो सल्फर है वो है 3.4% सल्फर है। तो और बहुत सारा सल्फर होगा, तो कुल मिलाकर इस पूरे 100 में से, 100 में सल्फर कितना है, कितना है, तो सल्फर 3.4% सल्फर लाई करता है पूरे 100 में से, ये तो बात बोल रहा है। हम एक देख लें, ग्राम में ले चलो कि एक सल्फर की अगर मॉलिक्यूल निकाला जाए, वन सल्फर, तो क्या आ जाएगा
डिवाइड पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा बताओ? पहुंच जाएगा डिवाइड। और सल्फर की मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। 16 पे होता है, और 16 का डबल को कितना हो जाएगा? 32। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी खत्म। आ गया, आप समझ में आया? कर ले जाओगे। कोई भी पूछ दे, हम कहते हैं कहीं पर कोई एक का या कोई एक हार्मोन्स है, उसमें कार्बन जो लाई करता है, कार्बन लाई करता है फॉस्फेट, सोडियम लिखिए, सोडियम, सोडियम लाई करता है 5%। बताओ भैया, उसमें क्या करोगे भैया? तब 100/5, सोडियम कितना होता है? 23। नहीं आया? कर ले जाओगे? अब तो नहीं रोगे? अगला क्वेश्चन जरा करके दिखाओ इसी बात पर, देखते हैं जल्दी से। कैलकुलेट ना करो, केवल वैल्यू लिख के दिखा दो। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होमोग्लोबिन इज इतना, मॉलिक्यूलर मास इतना है पूरा इसका। एंड इट कंटेन, मतलब ये इतने में अब कंटेन कर रहा है, अभी 100 में था, अब इतने में इतना परसेंट आयरन है बाई मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन इन द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द होमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन इज इतना, मतलब पूरा हीमोग्लोबिन कितना है इसके अंदर। इट कंटेन, ये कंटेन करता है 0.25% आयरन। तो अब अगर हम आपसे ऐसे कहें, जरा बताओ, पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं, अब उसमें से 10% बॉयज हैं, तो कुल कितने बॉयज? 10। कैसे निकाला आपने? पूरे 100 में से 10/10 कर दिया, ये कर दिया ना, काट दिया ऐसे करके आ गया। वैसे ही पूरा हीमोग्लोबिन कितना है? पूरा हीमोग्लोबिन कितना है? अब उसमें आयरन कितना परसेंट है? आयरन कितना है? 26 है। मतलब आयरन देखे तो कुल कितना है, आयरन का मास कितना है? तो मास ऑफ आयरन, आयरन का मास हो जाएगा भैया कुल कितना था? कितना था? 0.25 डिवाइड बाई 100, यही तो होगा। जब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 896 0.25। अब इसको हम केवल मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कैलकुलेटर का यूज करके। आओ मेरे भाई, आयरन हमारे पास अबाउट में निकल के आ जाए कितना आयरन है। मैंने कहा 896 मल्टीप्लाई 0.25, कितना आ जाएगा ये? 224। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा बाई मास लिखा था, यहाँ देखो लिखा बाई मास। बाई मास मतलब कि जितना भी ग्राम में चल रहा हो इसमें चल रहा होगा, तो इतना तुम्हारे पास ये क्या होगा? ये ग्राम मान लेते हैं। कितने ग्राम क्या है तुम्हारे पास में? आयरन है। तुम्हें निकालना क्या है? कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल्स ऑफ 1 मोलिकुलर ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम बताओ कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला हमारे पास में कल हमने पढ़ाया था आपको। तो एक काम करो, जितने इसमें तुम्हारे पास में जो मास आया है, अगर मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए, किसी डिवाइड कर दें? मॉलिक्यूलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आयरन Fe होता है। Fe कितने नंबर पर होता है? 26 पर होता है। कितने पर होता है? 26 पर। 26 का डबल करो कितना हो जाएगा? 52 है, 52 हो जाएगा। तो समथिंग 52 आएगा, 52 से इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 224 डिवाइड बाई 52, 4 पॉइंट समथिंग। अबाउट में कितना आ जाएगा? इधर लिखा जाता है नंबर 4 आ जाएगा। क्या बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई? ये इतना मास आ गया तुम्हारे पास, ये इतना मास है पूरे पूरे किसमें, क्या नाम है, आयरन में। आपसे पूछा कितने मोल्स में निकालना है? एक मॉलिक्यूल्स में बताना, एक मॉलिक्यूल्स में। तो पूरे आयरन इतना है, एक मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो उसका जो एटॉमिक मास तो उसका कर देना है, डिवाइड कर देना होता है, तो एक में आ जाएगा। क्योंकि भाई पूरा एटॉमिक मास जो होता है उसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, नहीं समझे? जैसे कोई भी चीज, सोडियम है, सोडियम 23 लिखा ना, 23 क्या है? इसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, एक तरह से एक मॉलिक्यूल से निकालना है, क्या करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैसे ही पूरा जो आयरन था 52 Fe जो आयरन है, ये मॉलिक्यूलर मास बराबर कितना आ गया? 224। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? 224 डिवाइड बाय कितना? 52। काम खत्म हो गया।
नहीं आया? ये लगभग में तुम्हारे पास 4.3 आ गया, नंबर हम 4 लिख दे रहे हैं। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया भैया? आ गया? कर ले जाओगे? अगला क्वेश्चन बताओ। ये कर पाओगे क्वेश्चंस? ये तो केवल थ्योरी है मुझे लग रहा है। नहीं, थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल है। कर पाओगे? जल्दी बताओ। फॉर्मूला ऑफ द हार्मोन एंड्रोलिन इज, ये आपको पता है ये हार्मोन्स काम का करता है। और यही हार्मोन्स जो होता है, अभी जो एपस्ट्रिंग, वो कौन सी फाइल थी यार, अमेरिका वाली, एप्स्टीन क्या था नाम उसका, मुझे नहीं नाम नहीं है पता है। तो उस वाले में यही हार्मोन्स निकाल लेते वो लोग, बज्जात होते हैं वो लोग। और इस हार्मोन से क्या होता है, एज बढ़ जाती है, एज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सेल्स को इंक्रीज करने का प्रयास करता है। ये बच्चों में पाया जाता है, मेल फीमेल सब में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है ज्यादा। छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेल्स बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। बूढ़ा आदमी हो जाता है, जैसे हम लोग हो जाएगा, हम लोगों का सेल्स नहीं बढ़ेगा। तो उसमें जो आप लोगों ने एक पक्ष देखा है या सुना है, वो पक्ष आपने गलत समझने का प्रयास किया है। उस पक्ष में ये है कि वो उस तरह की मतलब दुर्व्यवहार करने के बाद में उनकी बॉडी से ब्लड के ज़रिए से इसी हार्मोन्स को वो कलेक्ट करते हैं। और इसी हार्मोन कलेक्ट करने के बाद में वो अपने अंदर इनटेक करते हैं, ताकि उनकी एज बढ़ जाए, ताकि वो हमेशा ज़िंदा रहें। कुछ भी क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा-ऐसा हरामी टाइप का लोग पड़ा हुआ है एकदम। हाँ, आप लोगों को बाकी तो पता ही है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं, लड़कों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। अच्छा जानते हो, ये दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? जानते हो तुम? नहीं जानते हो? ये रीज़न होता है कि ये जो हार्मोन्स आता है ना, ये हार्मोन्स ऑलवेज़ तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है। हाँ, एंगर में या तो गुस्सा आ जाए या तो डर जाए। हमने पढ़ाया था, एक बार बताया था शायद आप लोगों को। तो जो आदमी गुस्सा हो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, तब ये हार्मोन्स आता है। तो डराने के चक्कर में उस तरह से दुष्कर्म करते ताकि बच्चा डर जाए और फिर वो तुरंत काट देते हैं, मार देते हैं, गला काट दिया, उसका ब्लड निकाल लिया। हुँ, अपने केवल ज़िंदा होने के लिए, तो बेहतर मर जाओ। कोई इस तरह की ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है? दूसरे का खून पी के ज़िंदा रहो। और खून पीना तो ठीक भी है, पिशाच बन गए। पिशाच से कई गुना बदतर हो गए। क्या आप हरकतें करते हो, बॉय छोटे बच्चे ले जाते हो, उनके साथ में दुष्कर्म, लड़कों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। कोई लेवल ही नहीं उन लोगों का। हाँ, सच बता रहे हैं। और ये सब अमेरिका अमेरिका लोग वैसे भी कोई लेवल लेवल नहीं होता। देख तो ट्रम्प व्रम्प का भी चल रहा है, हमें चल रहा है। क्या कह रहे हो भाई? कह लो। आजकल ट्रम्प का वैसे भी कुछ नहीं चल रहा है। इराक वाला खूब मार रहा है दन, रोज में रो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। होना कुछ नहीं है। चलिए वापस आते हैं हम लोग। फॉर्मूला दिया गया है। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ द एट्स 1 मोल? 1 मोल में कितना मास होगा वो बताना है आपको। हाउ मनी, ये सब कर पाओगे बिल्कुल, अभी कराया गया आप लोगों को। ग्राम वाला कराया गया, 1 मोल्स वाला कराया गया। और इसमें अलग-अलग भी आपको दिए गए। कार्बन एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम बताओ, निकाल पाओगे? कर पाओगे? सुनो, सभी लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का 12 होता है, 12 into 9, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 into 13, ऑक्सीजन 16 होता है, नाइट्रोजन 24 होता है, 20 नहीं 14 होता है। कितना होता है? 14। चलो सॉल्व करो। पढ़ाते भाई। देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना बड़ा इजी होता है, सब लोग को आता है। जैसे कार्बन 12 into 9 प्लस 1 into 13 और प्लस ऑक्सीजन 16 into 3 प्लस 14, ओवरऑल कितना आ गया ये? 183। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है। अब क्या पूछा, पहला खत्म हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ द 1 मोल? एक मोल का मास, एक ही मोल का मास भैया। एक मोल का मास कितना आ गया, खत्म कहानी। समझ गए? वापस वो या मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 180 आ गया। हाउ मेनी मोल्स आर देयर? अच्छा, मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन M होता है। होता है नहीं होता है? W बोले तो मास, मास कितना है इसमें? 1 ग्राम। और M बोले कितना है हमारे पास में? 183। डिवाइड करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 5.5 10 की पावर -3 आ जाएगी। समझ गए? हाँ।
कितने मोल्स। अब आगे ये वाला खत्म हो गया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला याद है हम लोगों को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर जी, याद आ रहा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स बराबर नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई Na। इसी को मॉलिक्यूल, इसी को पार्टिकल, इसी को एटम बोलते थे। यहाँ से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है? इतना है। तो कैपिटल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितना हमारे पास में? इतना सा। नंबर ऑफ मोल्स इतना हो गया, और मल्टीप्लाई कितना? नंबर ऑफ Na की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 10 की पावर 23। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3.31 10 की पावर 21। क्या बात सुनाई? अब आगे ये वाला भी काम खत्म हो गया। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम, इसमें कार्बन कितना है? 9 है। एक पर काम हो चुका है ये, तो जब पूरे पे काम निकाल दो भैया कितना हो जाएगा? कार्बन एटम क्या निकालोगे? जितना दिया गया है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज मास? अच्छा कह रहा व्हाट इज मास बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स का मास बताओ। मास पूछा ना, तो मास बराबर एक फॉर्मूला याद कर लो मॉलिक्यूल्स के लिए, हालांकि बहुत पहले लिखवाया था हमने आपको इस तरह वाले क्वेश्चन के लिए, कि मास बराबर मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाई Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ मोलिकुलर मास कितना था इसका जरा बताओ? 183। और इसके बाद में एन की वैल्यू कितनी हमारे पास थी? कैपिटल निकाला हम लोगों ने, ये निकाला कैपिटल कितना निकाला हम लोगों ने? 3.31 10 की पावर 21। और एन की वैल्यू कितनी? 6.023 10 की पावर 23। पूरे को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब इस पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, वैल्यू आ जाएगी 30.38 ग्राम। क्या कुछ समझ में आया? एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद कर लो, मास बराबर मोलिकुलर मास इनटू एन अपॉन Na। ठीक है, आ गया। तो अब आपको ये वाले क्वेश्चंस घर से करने का प्रयास करना है, अगर नहीं हो पाएंगे तो कल कराएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ भेज रखी है, वैसे ही आज इतना ही। जय हिंद।